नमस्ते, मेरा नाम सचिन राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज धार। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका टाइटल है लेज़र साइंस एंड एप्लीकेशंस। सबसे पहले हम देख लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें हमारे पास में है लर्निंग आउटकम्स, व्हाट इज़ लेज़र, लेज़र क्या होता है, लेज़र की परिभाषा को हम समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ लेज़र, लेज़र के इतिहास के बारे में भी हम जानेंगे। उसके पश्चात प्रिंसिपल ऑफ लेज़र, लेज़र जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है ये भी हम देखेंगे। और अंत में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र। लर्निंग आउटकम्स, जब हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास में क्या क्या जानकारी होगी, हम लेज़र के इतिहास के बारे में जान पाएंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। उसके साथ में हम लेज़र का प्रिंसिपल भी समझ पाएंगे और उसकी विशेषताएं भी हम जान पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ लेज़र, लेज़र क्या होता है। तो अगर हम लेज़र को जानना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि लेज़र जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से हम इंटेंस, मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट और यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि ऑर्डिनरी लाइट सोर्स से अलग होता है। The word laser is an acronym of light amplification by stimulated emission of radiation। इसका मतलब ये है कि लेज़र जो शब्द है, लेज़र जो वर्ड है, उसकी उत्पत्ति लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन से हुई है। यहाँ पे लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का मतलब ये होता है कि जो प्रकाश ऊर्जा है हम उसका प्रवर्धन उद्दीपक उत्सर्जन के द्वारा कर रहे हैं। उद्दीपक उत्सर्जन यानी कि स्टिमुलेटेड एमिशन। हिस्ट्री ऑफ लेज़र, लेज़र के इतिहास को अगर हम देखें तो सबसे पहले चार्ल्स टाउन्स ने 1954 में मेज़र का आविष्कार किया। मेज़र और लेज़र में अगर हम अंतर देखें तो ये अंतर है कि लेज़र में हम प्रकाश जो होता है, लाइट जो होती है, उसको एम्पलीफाई करते हैं, और मेज़र में अगर हम देखें तो माइक्रोवेव जो तरंग थी उसका एम्पलीफिकेशन करके उसकी एनर्जी को इन्हेंस किया था। उसी के बाद में 1958 में टाउन्स और शेलो ने लेज़र को इन्वेंट किया, और उसके पश्चात 1964 में टाउन्स, बेसो और प्रोकोरो को नोबेल प्राइज़ मिला था लेज़र और मेज़र के आविष्कार के लिए। अगर हम कॉन्सेप्ट को देखना चाहें कि लेज़र के पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके से लेज़र क्रिएट होती है, तो लेज़र का अगर कॉन्सेप्ट देखें तो उसमें मेनली 4 चीज़ें होती है। पहला है एब्जॉर्प्शन, दूसरा है स्पॉन्टेनियस एमिशन, तीसरा है स्टिमुलेटेड एमिशन और लास्ट है पॉपुलेशन इन्वर्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन क्या होता है। हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु जो होता है वो अपनी मूल अवस्था में रहना पसंद करता है। मूल अवस्था यानी कि ग्राउंड स्टेट। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में हम क्या करते हैं कि एक एक्सटर्नल सोर्स से हम जो एटम है ग्राउंड स्टेट में उसको एनर्जी देते हैं और उसको एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा बिफोर एब्जॉर्प्शन और आफ्टर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के पहले जो एटम है वो ग्राउंड स्टेट में था, हमने उसको एक्स्ट्रा एडिशनल एनर्जी दी किसी बाहरी स्रोत से, एक्सटर्नल सोर्स से, और जो एटम है वो E1 स्टेट जो कि ग्राउंड स्टेट है उससे E2 स्टेट पे पहुंच गया। तो ये जो है ये सबसे इनिशियल प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन या स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। अगली प्रक्रिया है स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब इसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ कि ग्राउंड स्टेट से एटम जो है एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, E1 से E2 में पहुंच गया। आपको डायग्राम दिख रहा होगा बिफोर एमिशन और आफ्टर एमिशन। अब एक्साइटेड स्टेट में जो एटम है कुछ टाइम रहने के पश्चात वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, और एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट का बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है उतनी एनर्जी का एक फोटोन या लाइट एमिट कर देता है, जो कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जो लाइट की एनर्जी है उसको h न्यू से रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद में हमारे पास में है स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन जो है
वो स्पॉन्टेनियस एमिशन से इस मायने में अलग है कि इसमें हम क्या करते हैं। स्पॉन्टेनियस एमिशन में हम जानते हैं क्या होता है, जो एटम्स है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में स्पॉन्टेनियसली गिरते हैं और लाइट जो है जनरेट होती है। लेकिन स्टिमुलेटेड एमिशन में हम क्या करते हैं कि जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का जो एनर्जी का डिफरेंस है उतनी ही एनर्जी हम हायर स्टेट में एटम्स को प्रोवाइड करते हैं, और जो एटम्स हैं वो उसके बाद में ग्राउंड स्टेट में आते हैं और हमको लेज़र के रूप में लाइट देखने को मिलती है। अंत में प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र को हम देखें। लेज़र की विशेषताएं अगर हम देखें तो लेज़र जो है ऑर्डिनरी लाइट सोर्स जो है हमारा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है उससे कई मायनों में भिन्न है। जैसा कि पहला है मोनोक्रोमेटिसिटी। मोनोक्रोमेटिसिटी का मतलब होता है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोनो का अर्थ होता है सिंगल, और क्रोमेटिक आप जानते हैं, क्रोमेटिक इज रिलेटेड टू कलर। मतलब अगर हम इस शब्द के अर्थ को समझें तो मोनोक्रोमेटिसिटी का मतलब होता है सिंगल कलर। तो यहाँ पे लेज़र की पहली विशेषता है कि जो लेज़र होता है वो सिंगल कलर का होता है, या उसकी जो बैंडविड्थ होती है, जो तरंग दैर्ध्य होती है, बहुत स्मॉल होती है। जबकि अगर इसकी तुलना हम ऑर्डिनरी लाइट सोर्स से करें तो हम देखते हैं कि जो हमारा प्रकाश स्रोत होता है, सामान्य प्रकाश स्रोत, उसमें बहुत सारी तरंग दैर्ध्य होती है, बहुत सारी वेवलेंथ इन्वॉल्व होती है। अगली विशेषता है कोहेरेंस। कोहेरेंस को अगर हम समझें तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कोहेरेंस लेज़र की एक बहुत अच्छी विशेषता है, जिसमें जो एटम्स होते हैं एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब जाते हैं तो वो एक रेगुलर फेज इंटरवल को मेंटेन करते हैं। यहाँ पे जो दो एटम्स है जिनसे लाइट जो है जनरेट हो रही है तो उनके बीच में फेज डिफरेंस नहीं होता है, या फेज डिफरेंस होता भी है तो कांस्टेंट होता है। जबकि हम ऑर्डिनरी लाइट सोर्स में देखें तो डिफरेंट एटम से जो एनर्जी रिलीज होती है, जो लाइट के फॉर्म में होती है, उनमें कोई फेज रिलेशनशिप नहीं होता है। अगली विशेषता है हाई इंटेंसिटी, उच्च तीव्रता। लेज़र जो है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हाई एनर्जिक होते हैं, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में, डिफरेंट एप्लीकेशंस में किया जाता है। अगली विशेषता है डायरेक्शनलिटी। यानी कि डायरेक्शनलिटी का मतलब ये होता है कि यदि हम लेज़र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रोजेक्ट करते हैं तो वो जो है डाइवर्ट नहीं होता है, सिंगल डायरेक्शन में चलता है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस में, टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस में किया जाता है। धन्यवाद।